पर से तस्वीर सामने आई है। उपद्रवियों ने हंगामा काट दिया, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। तो किसानों के नाम पर उपद्रवी काम पर ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि उपद्रवियों ने किस तरह से वहां पर हंगामा किया है। उपद्रवियों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये राजस्थान हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किस तरह से हंगामा बरपा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा और बवाल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान हरियाणा का ये बॉर्डर, जहां पर भारी संख्या में किसान मौजूद थे। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अचानक जो यहां तस्वीर सामने आए वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर किसानों के नाम पर उपद्रवी कब तक इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे, इस तरह से उपद्रव मचाते रहेंगे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की तस्वीर चिंताजनक है और कई सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर देखिए किस तरह से उपद्रव मचाया गया है। यहाँ पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, क्योंकि इन लोगों ने किस तरह से वहां हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देखिए राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर, और किसानों के नाम पर किस तरह से उपद्रवी काम कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए किस तरह से कुछ लोग सामने आए हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का हंगामा और उपद्रव कर रहे हैं वहां पर? अमरदीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अमरदीप, आखिर ये हंगामा हुआ क्यों और किसानों को किसने उकसाया, कुछ जानकारी मिली अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब कल किसान और सरकार के बीच आधी से ज्यादा वार्ता हो चुकी थी, पॉजिटिव रिस्पांस के साथ वार्ता हुई थी और 4 जनवरी का वक्त था दूसरी वार्ता के लिए, तो इसी बीच में ये कौन लोग थे जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े। न सिर्फ बैरिकेड्स तोड़े, बड़े बड़े पत्थर जो हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाए गए थे उनको ट्रैक्टर से हटाया गया और सीधे हुड़दंगी जो थे ये आगे की तरफ बढ़े। जबकि किसानों की वार्ता सरकार के हो चुकी थी, पॉजिटिव रिस्पांस के साथ में हो चुकी थी। अभी फिलहाल कुछ लोगों को, कुछ हुड़दंगियों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और बैरिकेड्स आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तोड़े गए। वहां पे राकेश टिकैत फिलहाल पहुंचे हैं और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे राकेश टिकैत फिलहाल वहां पे पहुंचे हैं, हालात का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब वार्ता हो चुकी थी, पॉजिटिव रिस्पांस के साथ में कल वार्ता हुई थी और 4 जनवरी को वार्ता वापस से होनी थी, तो इस बीच ये कौन से एलिमेंट थे, कौन लोग थे जिन्होंने बैरिकेड तोड़े, हुड़दंग मचाया और रास्ते को वापस से बाधित किया। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमरदीप, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की, और ये हैरानी होती है क्योंकि ये जो लोग किसानों के नाम पर उपद्रव वहां मचा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस पूरे मामले में बातचीत के भी आड़े आते हैं। अमरदीप, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जरा बताइए कि किस तरह से बॉर्डर के दोनों तरफ इन लोगों ने उपद्रव मचाया और यकीनन वहां पर काफी हंगामा खड़ा हुआ। बिल्कुल सुचेलिता, जिस तरीके से हंगामा मचा है, ये NH-1 था, दिल्ली से मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। लगातार दोनों तरफ से किसान बैठे हुए थे, लेकिन एकदम से 20 से 30 ट्रैक्टर्स जो थे वो अचानक आए, किसी को कुछ खबर नहीं थी। एकदम से सारे ट्रैक्टर्स ने बैरिकेड्स में जोर जोर से अपने ट्रैक्टर्स को मारना शुरू कर दिया। बैरिकेड्स जैसे ही टूटे, आनंद फानंद में पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पाया क्योंकि एकदम से भीड़ जो थी वो बॉर्डर क्रॉस करती हुई चली गई। उसी बीच में हरियाणा पुलिस ने कुछ ट्रैक्टर्स को जब्त किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, इसके साथ ही लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी चलाए। लेकिन सवाल वही है कि ये लोग कौन थे किसान आंदोलन में बैठ करके। बिल्कुल, बड़ी बात अमरदीप, आपके पास वापस लौटेंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जब किसान और सरकार के बीच आधी बात पर सहमति बन गई थी, कल किसानों ने भी कहा कि 50% बात बन गई है, 4 तारीख को दोबारा बैठक होगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर बातचीत पर सहमति बनने से किन लोगों को तकलीफ हुई है, ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और किसानों पर सियासत करने वालों पर